हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगभग सारे वो एक्सरसाइजेस जो थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पर चल रहे हैं, जो ऑप्शनल है, आपके एग्जाम में कम आता है, लेकिन ये है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है। इसको हम लोग 5.4 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है which term of the AP which term of the AP 121, 117, 113 is its first negative term। कह रहा है कि AP दिया हुआ है और इसका सबसे पहला निगेटिव टर्म क्या होगा इस AP का, वो निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, वी हैव टू राइट द AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो AP लिख लीजिए 121, 121। नेक्स्ट AP है आपका 117, आफ्टर दैट 113 एंड सो ऑन। इस AP में आपको निकालना है सबसे पहला टर्म निगेटिव कौन सा होगा, सबसे पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस सीरीज में सबसे पहले 0 आएगा, क्योंकि अभी तक सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो पॉजिटिव नंबर के बाद फिर क्या आएगा, 0, 0 के बाद निगेटिव स्टार्ट होगा। तो 0 के बाद जस्ट जो नंबर आएगा वही आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस सीरीज में हमें कहां तक पहुंचना चाहिए, 0 तक। 0 तक। इसका मतलब क्या हो गया, आपका an जो लेना होगा वो क्या लेना 0 होगा, 0। इसका मतलब an is equal to 0। an is equal to 0। अगर हम लोग an is equal to 0 ले लेते हैं तो पहला टर्म है, फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, a है, a is given that 121। ये पहला टर्म ही आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। d क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस, दूसरे वाले में से पहले वाले का सब्सट्रैक्शन। दूसरे वाले में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, d, जिसको d। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे अभिजीत पांडे, अभिजीत को कॉमन डिफरेंस ही नहीं पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। उनके भाई साहब फोन कर दिए, तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, डी क्या होता है आपका, ये a1, a2, a3 एंड सो ऑन, इस तरीके से बनता है। d इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a2 माइनस a1, दैट इज इक्वल टू 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। आपका क्या बन गया, d बन गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक, अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा क्या कर दे रहे हैं, भूत पिचास कहां से आ जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो ये आपका बन गया कॉमन डिफरेंस, मिल गया आपका -4। अगर आपको निकालना है कि an इज इक्वल टू, अगर 0 दिया है, इट मींस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। n क्या है, n निकालना पड़ेगा आपको। जब तक कि आपको n नहीं मिलेगा तो क्या कौन से नंबर पर ये 0 है ये नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहला काम वी हैव टू फाइंड द n निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है। n इज इक्वल टू, आपका फार्मूला क्या होगा, an minus a upon d plus 1 upon d plus 1। ठीक, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। an इज इक्वल टू 0, 0 माइनस a इज इक्वल टू 121, 121 डिवाइडेड बाय d, कॉमन डिफरेंस इज -4 प्लस 1। देन n इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिल जाएगा 4 में
122. 30 105/4 ठीक सही हो है। गया। यस देखिए 125/4 जो मिला है दिस इज इन द फ्रैक्शन n इज इन द फ्रैक्शन n क्या होना चाहिए एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। नहीं। तो n निकालने के लिए सबसे पहला काम अभी और इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वी हैव टू कन्वर्ट दिस इज इन द डेसिमल फॉर्म। जब इसको हम लोग डेसिमल डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 4 31 4 1 13.5. 25 25. इट मींस आपका जो जीरो है वो 31.25 नंबर पर आएगा। ठीक आपका जो जीरो है वो किस नंबर पर आएगा 31.25। इसका मतलब जो इसके बाद वाला आएगा 32 कौन सा हो जाएगा 32 टर्म नेगेटिव हो नेगेटिव। ठीक है इट मींस क्या है इट मींस 32 टर्म नेगेटिव है। द फर्स्ट 32nd टर्म नेगेटिव होगा। it means 32th term is first negative term. First negative term. It means we have to find the 32. A 32 is to be find out. A 32 क्यों find out करना पड़ेगा? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर है जो पहला निगेटिव है इस सीरीज में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग A32 निकालेंगे तो A32 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 31B। ठीक A की वैल्यू कितनी है 121 प्लस 31 इंटू माइनस 4 कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा -3. 1 माइनस 4 1 4 और 4 3 12 124. -3 It means -3 is the first negative term. -3 टर्म is the first negative term. तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लीजिए एपी जो गिवन है वो कितना दिया है 121 170 139 सो ऑन। ये डिक्रीजिंग सीरीज है ना घटती हुई सीरीज है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि पहला निगेटिव कौन होगा। पहला निगेटिव का मतलब जीरो के बाद आने वाला टर्म। पहला निगेटिव का मतलब क्या हो गया जो जीरो के बाद आएगा। तो जीरो के बाद सबसे पहले हम कहां तक पहुंचेंगे भाई आपसे कहा जाता है जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया गया कि मुझे इस गांव में जाना है ना। तो गांव में जाना है किसी गांव में जाना है तो सबसे पहले आप उस सिटी में पहुंचोगे उसके बाद गांव में पहुंचोगे है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि यहाँ पर इसके बाद इस प्लेस के बाद कौन सा जगह आएगी वहां पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले जीरो तक पहुंचना होगा। जीरो के बाद फिर आपको सर्च करना होगा कि कौन सा नंबर है। तो कौन सा जीरो के बाद वाला जस्ट जो आएगा वो कौन सा होगा 31.25 तक में आपका जीरो मिल रहा है। इसके बाद जस्ट इसके बाद कौन आएगा 32 आएगा। ठीक है और जो 32 आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं कौन है क्लियर हो गया। टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। कह रहा है कि पहले 16 टर्म एपी का निकालना है सम। ठीक है फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द थर्ड तीसरा एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। ठीक है कह रहा है कि छठवां टर्म और तीसरे टर्म का जो जोड़ है वो कितना है 6 है। एंड
देयर प्रोडक्ट इज 8 और उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। कह रहा है कि 16 टर्म जो एपी मिलेगी उसके 16 टर्म का सम क्या होगा। जो गिवन है हम लोग उसको देखते हैं। पहले दो कंडीशन याद हुई, कितनी कंडीशन दी है, दो कंडीशन दी है। दो कंडीशंस में आपका क्या क्या दिया है, एक में कह रहा है कि थर्ड, तीसरे और सातवें टर्म का जो जोड़ है वो कितना है, 6। क्या है इसका मतलब, थर्ड टर्म मतलब A3, ठीक, और सेवेंथ टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, 6 गिवन है। कितना दिया है, 6। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है आपका, सम ऑफ द थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया। उसके बाद कह रहा है सेवेंथ टर्म, सेवेंथ का मतलब क्या होगा, A7। जोड़ कितना मिल रहा है आपको, सम कितना मिल रहा है, 6। ठीक है, इज 8 और इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए वो कितना मिलता है आपको, 8। चलिए उसको भी देखिए। क्या है, सिचुएशन है, जो गिवन सिचुएशन है ये गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A7 को क्या लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे। तो A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D और फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, A7 कैन बी रिटन एज A प्लस 6D। A plus 6D 6। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो आपको मिलेगा 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। अभी देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। equal नाउ A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। 4D ये इतना आपको मिल चुका है, इसको यहीं पर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा जा सकता है, इसको अब लिखते हैं, दूसरे वाले को लिखें। A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D, A प्लस 2D मल्टीप्लिकेशन है 2D A प्लस 6D, A प्लस 6D 6D is equal to 8। 8 नाउ कैलकुलेट दिस, या पहले ही हम लोग क्या करें, A की वैल्यू रख लीजिए, उसके बाद में सिंपलीफाई करें। तो A की वैल्यू डायरेक्टली अगर हम लोग रख दें वहां से, A की वैल्यू हम लोग अगर रख करके देखते हैं क्या मिलेगा, 3 माइनस 4D प्लस 2D ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर अगेन 3 माइनस 4D plus 6D 6D इज इक्वल टू 8। 8 अब इसको सिंपलीफाई करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 माइनस 2D 3 प्लस 2D दैट इज इक्वल टू, ठीक। 8 अब इसको हम देखिए A माइनस B A प्लस B के फार्मूले से इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2D 2D square इज इक्वल टू 8। 8 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 9 माइनस 4D 4D square स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो no सर। sir आपको डी मिल गया तो आप लोग ए कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट ए, व्हाट विल बी ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4D गिवन, इसमें दो आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। देयर विल बी ए इज 2A, दो तरह के ए मिलेंगे, उसको देखते हैं। व्हेन नंबर 1 में लिखेंगे, व्हेन
when d is equal to 1/2 पॉजिटिव पहले ले रहा हूँ तो a is equal to क्या मिलेगा then a is equal to 3 minus 4 into 1/2 that will be 2 and a is equal to you are getting 1 सही है बोलिए Yes, sir. any doubt is there any doubt अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए now you have to find out what first 16 terms means S16 is to be find out S16 मतलब sum of 16 S16 is to be find out यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में Yes, sir. तो S16 का मतलब क्या हो गया 16/2 Upon 2. 2 2 a plus b and minus that gives you 16/2 in bracket 2 into a की वैल्यू कितनी आई है 1 plus 15 into b की वैल्यू कितना है 1/2 1/2. कैलकुलेट कर ले ये हो 2 जाएगा कैंसिल हो जाते हैं ठीक है 8 हो जाएगा वहाँ से उसी को और ये हो जाएगा आपका 19 8 into 19/2 सही है अभी भी देखिए 2 से Yes, कैंसिल करेंगे क्या बन जाएगा 4 76 26. समझ में आ गया कि नहीं बताइए अभी भी कहीं Yes, sir. डाउट चाहिए आपको